Good morning, student. Welcome back to online classes, class 10, subject Hindi. Today I am going to start chapter 2, जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके राइटर्स हैं कमलेश्वर. तो आपका कुछ पैराग्राफ्स कंप्लीट भी हुए थे, तो आगे के हम पैराग्राफ देखते हैं कि आपकी स्टोरीज में क्या दी गई थी. जो जॉर्ज पंचम थे उनकी नाक को लेकर और भी क्या क्या थी कि उनकी जो लाट थी, जो कि लाट मतलब कि जो आपको मैंने बताया था मूर्ति थी, वहाँ से वो नाक कट चली गायब हो जाती है. तो वो कैसे मूर्तिकार को बुलाते हैं, तो क्या वो सेट कर सकते हैं, क्योंकि मूर्तिकार ने बताया था कि जो वो पत्थर वहाँ पे यूज़ हुआ था उस मूर्ति में, वो पत्थर हमारे देश का नहीं था, वो विदेशी पत्थर था. तो उसके आगे हम देखते हैं कि वो कैसे वहाँ पे उस नाक को ऐड करता है, या क्या उस प्रॉब्लम का वे लोग सॉल्यूशन निकालते हैं. मूर्तिकार चुप खड़ा था. उसकी आंखों में चमक आ गई. उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर यह है कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे. तो जो मूर्तिकार था वो मतलब बताता है उन लोगों को ना कि वो पत्थर अब नहीं मिल रहा है, वो पत्थर विदेशी है, वो यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में कहीं पे भी पहाड़ों वगैरह पे जो भी अलग अलग प्लेसेस हैं वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं. तो इससे जो सभापति होता है वो गुस्से में आकर कह देता है कि विदेशी की सारी चीज़ें तो हम अपना रहे हैं, दिल दिमाग जो एक्स्ट्रा होते हैं उनके तौर तरीके, रहने सहने का ढंग, तो सारी चीज़ें हम विदेशी अपना रहे हैं. तो उस पर वो मूर्तिकार चुपचाप खड़ा ही रहता है और उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है. अब उसने कहता है कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप यह बात अखबार वालों तक, मीडिया वालों तक नहीं पहुँचाएंगे. सभापति की आंखों में चमक आ गई. चपरासी को हुक्म दिया हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए. तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं. अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझो तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए. तो सभापति जो होता है उसकी नाक में चमक, उसकी माइंड में चमक आ जाती है, क्योंकि वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसके माइंड में एक अच्छे से यूनिक आइडिया आते हैं. तो वो उस आइडिया को, अपनी बातों को वो सभापति को कहता है. तो जो सभापति रहते हैं वो भी खुश हो जाता है कि लग रहा है कि जो मूर्तिकार है वो कुछ नया आइडिया देने वाला है. तो वो क्या करता है, वो ऑर्डर देता है अपने चपरासी को कि सारे खिड़की दरवाजे आप बंद कर दीजिए. बंद करवाने के बाद तो मूर्तिकार कहता है, देश में हमारे बहुत से नेताओं की मूर्तियां हैं. अगर आपकी इजाज़त हो, अगर आप परमिशन दें, अगर आपको ठीक लगता है, तो हम उन मूर्तियों में से उन लाट मतलब होता है मूर्तियां, तो उन मूर्तियों में से क्या हम ना किसी की उतार लाएं जो उस मूर्ति जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पे ठीक से बैठ सके. सबने सबकी तरफ देखा. उसकी आंखों में एक क्षण की बदमाशी के बाद खुशी तैरने लगी. सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा. जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था. दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा. दादा भाई नौरोजी, गोखले तिलक, शिवाजी, कौशवाजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा. उसके बाद वह जब वहाँ से जो सभापति होते हैं वो परमिशन दे देते हैं. वो कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम ये काम बड़ी होशियारी से करना, किसी को पता ना चले. उसके बाद जो मूर्तिकार होता है वो पूरे देश दौरे पे निकल पड़ता है, मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में वो घूमने के लिए निकल पड़ता है कि वो जो जॉर्ज पंचम की नाक है, क्या उसकी साइज़ की कोई नाक मिल जाए उसे. तो वो दिल्ली से मुंबई जाता है. मुंबई में दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर, सबके नाक को वो टच करता है, देखता है कि वो मैच कर रही है क्या उस साइज़ से, उस जॉर्ज पंचम की नाक की साइज़ के अकॉर्डिंग है. बट ऐसा नहीं होता. तो वो गुजरात की ओर वहाँ से जाता है. एंड गुजरात में गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला. गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा. नाप जोक की और बिहार की तरफ चला. बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया. चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया. घबराहट में मद्रास भी पहुंचा. सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों को दौरा करते हुए पंजाब पहुंचा. पंजाब लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ. आखिर दिल्ली पहुंचा. उसने अपनी मुश्किल बयान की. पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियाँ देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली. सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे.
तो उसके बाद जो मूर्तिकार होता है वो सभी जगह तो घूमता है। वो पहले मुंबई जाता है, फिर मुंबई में जब वहाँ पे सभी चीज़ों की देखता है कि जो वहाँ पे तिलक और शिवाजी, जहांगीर, इन सब की मूर्तियों, इन सब की नाक से कोई भी मैच नहीं करती, तो वो वहाँ से डायरेक्टली गुजरात जाता है। गुजरात पहुँचते ही गांधी जी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, तो इस तरीके से वो बहुत सी मूर्तियों को देखता है, परखता है, बट फिर भी उसको वहाँ नहीं मिलती उस साइज़ की। फिर वे वहाँ से बंगाल की तरफ जाता है और बंगाल जाते ही वो रविन्द्रनाथ, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस एक्सेट्रा, जो राजा राम मोहन, ये सारे बंगाल के हैं, तो वो उनकी भी मूर्तियों को देखता है, नापता है, बट फिर भी उस साइज़ का नहीं मिलता। फिर वो वहाँ से बिहार की तरफ जाता है, बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर आता है। जब उत्तर प्रदेश पहुँचता है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद, राजा राम मोहन मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, बिस्मिल, तो एक्सेट्रा बहुत से लोगों से मिलता है, बहुत सी लोगों की मूर्तियों के पास जाता है, फिर भी उसे उस साइज़ की नहीं मिलती और वो घबरा के वहाँ से वो मद्रास के लिए रवाना होता है। मद्रास पहुँचते ही वह सत्य मूर्ति को देखता है, बट फिर भी वो उस साइज़ की नहीं होती और इन सब के बाद वो डायरेक्टली चला आता है। फिर वो पंजाब पहुंचता है। पंजाब पहुंचने के बाद लाला लाजपत राय, भगत सिंह की भी मूर्तियों को देखता है, बट फिर भी किसी की भी मूर्तियों से वो नाक मैच नहीं करती और उसके बाद वो फिर आखिर में दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंच के वो जो भी उसकी मुश्किलें थी, जो भी उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो उन्हें बताता है सभापति को कि कोई बड़ी मुश्किल है, सबकी नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकल रही हैं, कोई भी इस साइज़ की नहीं है। और सभापति यह सुनकर बहुत ही हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है, शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाक भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं? तो वो बताता है कि मूर्तिकार कहता है कि आगे मैंने सुना कि जो बिहार में सेक्रेटेरिएट थे, वहाँ पे सन 42 में शहीद होने वाले कुछ बच्चों की मूर्तियाँ स्थापित थी। तो वो क्या करता है, उन बच्चों की नाक को भी चेक करता है कि शायद हो सकता है बड़ी साइज़ हो रही है तो छोटी साइज़ कोई बच्चों की फिट हो जाए, पर फिर भी बच्चों की कोई भी साइज़ वहाँ पे फिट नहीं होती। और उससे वह अब वो कहता है कि अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को गल मलकर नहलाया गया, मतलब उसे खूब रगड़ रगड़ के नहलाया गया, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े कौमों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। इस तरीके से वो बहुत परेशान होते हैं। राजधानी में सारी तैयारियां भी हो गई थी। जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी उसे रगड़ रगड़ के नहलाया गया, उसे साफ किया गया एंड उसे जो कह सकते हैं आप लोग कि रोगन मतलब क्या होता है, उसे पेंट करना, तो वो सारी चीज़ें की हैं। बट एक प्रॉब्लम क्या थी, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। और फिर इससे खलबली मच जाती है कि अब क्या किया जाए, रानी का स्वागत हम कैसे करेंगे? जो एलिजाबेथ थी वो उनका हम रानी का स्वागत कैसे करेंगे? यह तो ऐसी बात होगी जैसे हमारी खुद की नाक कट जाए, हमारे मतलब राजधानी की बदनामी होगी। तो इस तरीके से वो बहुत परेशान होते हैं। तो आगे की स्टोरी हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।